पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव है। यह गांव इतना दूरस्थ है कि यहां तक पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते हैं। यहाँ की पगडंडियां संकरी और घुमावदार हैं, जो यात्रियों को थका देती हैं। एक ऐसा गांव जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। घने जंगलों से घिरा यह गांव हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि दिन में भी रात का आभास होता है। यहाँ दोपहर में भी परछाइयां छाई रहती हैं। इन परछाइयों में कुछ ऐसा रहस्यमय है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। लोग कहते हैं कि इन परछाइयों में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते हैं। उनकी नजरें गांव के किनारे की ओर टिकी रहती हैं। वे हमेशा सतर्क रहते हैं, जैसे किसी अनजानी आशंका से घिरे हों। उनकी बातचीत में एक अजीब सी फुसफुसाहट होती है, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह की तरफ जहां सूरज भी झांकने की हिम्मत नहीं करता। यह जगह गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ का माहौल इतना भयानक है कि कोई भी यहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। एक जगह जिसे सूर्य कुंड कहते हैं, यह कुंड इतना गहरा और अंधकारमय है कि इसके पानी में झांकने से भी डर लगता है। लोग कहते हैं कि इस कुंड में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य कुंड, यह नाम सुनते ही उनकी रीढ़ की हड्डी कांप उठती थी। इस कुंड के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से हर एक कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है। यह फुसफुसाहटों और डर की जगह थी। लोग यहाँ आने से कतराते थे, और अगर कभी आना भी पड़ता तो वे बहुत ही धीमी आवाज में बात करते। ऐसा लगता था जैसे इस जगह की हर चीज उनकी बातों को सुन रही हो। यहाँ तक कि सबसे बहादुर लोग भी इसके गहरे पानी में जाने से बचते थे। वे जानते थे कि इस कुंड में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इस कुंड के पानी में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी की भी हिम्मत को पिघला सकती थी, क्योंकि वे इसका रहस्य जानते थे। ये रहस्य पीढ़ियों से चला आ रहा था और हर पीढ़ी ने इसे अपने बच्चों को बताया था। यह रहस्य इतना भयानक था कि इसे सुनकर किसी की भी रातों की नींद उड़ सकती थी। एक ऐसा रहस्य जो उन्हें दिन रात सताता था और उनकी रातों को दहशत से भर देता था। इस रहस्य की वजह से गांव के लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। वे जानते थे कि इस रहस्य का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी, और इसलिए वे हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करते थे। सूर्य कुंड दूसरे तालाबों की तरह नहीं था। इसका पानी साफ और आकर्षक नहीं था। यह स्याही जैसे काले रंग का गड्ढा था जो डर के सिवा कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता था। इसके आसपास के पेड़ टेढ़े मेढ़े और उलझे हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थी। गांव वाले एक आत्मा के किस्से सुनाते थे। एक आत्मा जो तालाब की गहराई में कैद थी। उनका कहना था कि यह एक पीड़ित महिला की बेचैन आत्मा है, जो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो उसके करीब जाने की हिम्मत करते हैं। इस गांव में डर सिर्फ कहानियों से कहीं बढ़कर था। यह उनके चेहरों की रेखाओं में अंकित एक याद थी, महेश की याद, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। महेश, जो उनकी कहानियों का मजाक उड़ाता था। गर्मी के दिनों में उसने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। उसने अपनी धोती उतारी और गंदे पानी में कूद गया। गांव वाले डर के मारे देखते रहे। उसके वापस लौटने की उनकी गुहार शांत हवा में गूंजती रही, लेकिन महेश फिर कभी पानी से बाहर नहीं आया। महेश के गायब होने से सूर्य कुंड की भयानक प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। फुसफुसाहट और भी धीमी हो गई। डर और भी साफ दिखाई देने लगा। माता पिता ने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। उनकी आवाजें कांप रही थी। तालाब मौत का प्रतीक बन गया, एक ऐसी जगह जहां सबसे बहादुर व्यक्ति की भी मौत हो जाती थी। यह अकेला खड़ा था, सन्नाटे और दहशत में डूबा हुआ। लेकिन सूर्य कुंड की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। साल बीतते गए। महेश की याद एक किंवदंती बनकर रह गई, लेकिन सूर्य कुंड का डर बना रहा, जो गांव पर एक स्थायी साया बन गया। फिर आया विजय, जो शहर का एक जवान लड़का था। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन दूसरों के विपरीत वह डरा हुआ नहीं था, वह उत्सुक था। विजय ने गांव वालों की आंखों में डर देखा। उसने उनकी चेतावनियों में यह डर सुना, लेकिन उसने एक अवसर भी देखा, किंवदंती के पीछे के सच को उजागर करने का अवसर, उस अंधेरे का सामना करने का अवसर जो उन्हें सता रहा था। विजय ने तालाब के किनारे एक रात बिताने का फैसला किया। यह कोई साधारण तालाब नहीं था, बल्कि सूर्य कुंड था, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं और कई लोग यहां आकर कभी वापस नहीं लौटे।
वह खुद उस डर का अनुभव करना चाहता था, ये समझना चाहता था कि इसने गांव वालों पर कैसे कब्जा कर रखा है। विजय ने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा सके तो वह अपने गांव को इस डर से मुक्त कर सकता है। उसके मन में कई सवाल थे और जवाब पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। टॉर्च और कंबल के अलावा कुछ भी साथ लिए बिना वह सूर्य कुंड की ओर चल पड़ा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, केवल उसका साहस और दृढ़ निश्चय। जैसे जैसे वह तालाब के करीब पहुंचता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। वह जितना करीब पहुंचता गया, ठंड उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के पास की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। विजय ने अपने कंबल को और कसकर लपेट लिया, लेकिन उसकी आंखें तालाब पर टिकी रहीं। हवा भारी होती गई, एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कदमों को धीमा नहीं किया, बल्कि और तेज कर दिया। यहाँ तक कि झिंगुरों की आवाज भी फीकी पड़ने लगी, जिसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि विजय को अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा, उसका दृढ़ निश्चय अटूट था। उसने खुद से वादा किया था कि वह इस रात का सामना करेगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगा। विजय का साहस और उसकी दृढ़ता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, और वह जानता था कि वह इस चुनौती का सामना कर सकता है। विजय तालाब के किनारे पहुंचा। घने पेड़ों के कारण चांदनी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं जो अंधेरे में नाच रही थीं। उसने अपना कंबल बिछाया और नीचे बैठ गया। उसकी पीठ एक मुड़े हुए पेड़ के तने से सटी हुई थी। वह इंतजार करता रहा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। मिनट घंटों में बदलते गए, कुछ नहीं हुआ। बस किनारों से टकराती पानी की हल्की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट थी। क्या यही था? क्या डर सिर्फ उनकी कल्पना थी? 8वां भाग अवतरण। जैसे ही विजय को कहानियों पर शक होने लगा, उसने उसे सुना। एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज। ऐसा लग रहा था कि यह तालाब की गहराई से आ रही है, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, जैसे बुलबुले सतह पर आ रहे हों। उसने अपनी टॉर्च पानी में चमकाई, लेकिन रोशनी अंधेरे में समा गई। गुनगुनाहट तेज होती गई, जो एक धीमी दर्द भरी चीख में बदल गई। इससे विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक ठंडा डर समा गया है। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। 9वां भाग खामोशी। यह एक ऐसी रात थी जो विजय कभी नहीं भूल पाएगा। विजय अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य खतरे को ढूंढ रही हो। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उस भयानक आवाज से बचना चाहता था जो उसके करीब आती हुई लग रही थी। हर कदम पर वह महसूस कर सकता था कि खतरा और भी करीब आ रहा है, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वह अपनी जगह पर जम गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह अपनी जगह पर जम गया था। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थी। पानी की सतह पर हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थी। पानी की सतह पर हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। विजय की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ था, चीखना बंद हो गया। एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे समय रुक गया। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पहले से भी ज्यादा भारी और दमनकारी। विजय इंतजार करता रहा। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई थी। पहले से भी ज्यादा भारी और दमनकारी। विजय इंतजार करता रहा। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई थी। वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। उसकी सांस उसकी गर्दन में अटक गई थी। वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि कोई और भी इसे सुन सकता है। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा कि यह सब एक बुरा सपना हो। 10वां भाग किंवदंती जारी है। अगली सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे विजय का सामान मिला। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। उसकी रोशनी पानी की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन विजय चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। सूर्य कुंड की किंवदंती जीवित रही। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि आत्मा ने
एक और शिकार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विजय बहुत ज्यादा उत्सुक था, अपने भले के लिए बहुत बहादुर था और वे तालाब से दूर ही रहे। उसके लापता होने से उनका डर फिर से जाग गया। 11वां भाग। क्या यह सच है? क्या सूर्यकुंड वास्तव में प्रेतबाधित है? क्या वास्तव में इसकी गहराई में कोई आत्मा छिपी हुई है जो अनसुने पीड़ितों को अपनी मौत के घाट उतार रही है? या यह सिर्फ एक कहानी है, अकथनीय को समझाने का एक तरीका? सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है जो डर और अटकलों में डूबी हुई है। आपको क्या लगता है?